बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MTH 501 लीनियर अलजेब्रा के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले क्या मैट्रिक्स इज़, एक मैट्रिक्स जो है वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे होता है नंबर्स का, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है रोज़ और कॉलम्स के अंदर। सो अ मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर शेप। तो मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है, नंबर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि रोज़ के अंदर भी और कॉलम के अंदर भी, और इसी वजह से क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो बन जाता है। नाउ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इनमें से क्या है, द आंसर इज रोज टाइम्स कॉलम। सो रोज टाइम्स कॉलम जो है ये इसका जो है वो ऑर्डर होता है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेल्स हाउ मेनी रोज एंड कॉलम इट हैज़ रिटर्न एज रोज टाइम्स कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि कितने रोज और कॉलम इसकी है, और लिखा जाता है इसको रोज टाइम कॉलम्स के तौर पर। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़, अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या, इक्वल रोज एंड कॉलम, कॉलम और रोज जो इसमें बराबर होते हैं। सो इन स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद होगी वो बराबर होगी कॉलम्स की तादाद के। नाउ जीरो मैट्रिक्स कंटेन, अब जीरो मैट्रिक्स भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि ओनली जीरो, तमाम जीरो उसमें हमें दिखाई देते हैं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स इज ज़ीरो, तमाम जो एलिमेंट होंगे जीरो मैट्रिक्स के वो ज़ीरो ही होंगे। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज़, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इनमें से क्या है, द आंसर इज़ वंस ऑन डायगनल। वंस ऑन डायगनल है, तो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज़ वंस ऑन द मेन डायगनल एंड ज़ीरो एवरीवेयर एल्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो है वो वंस जो है वो होता है मेन डायगनल के ऊपर, और ज़ीरोज़ जो होते हैं वो दूसरी जगह होते हैं। सो नेक्स्ट इज अ लीनियर इक्वेशन इज, अब लीनियर इक्वेशन इनमें से क्या है वो है, सॉरी लीनियर सिस्टम इनमें से क्या है, द आंसर इज सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो सेट होता है जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका। सो लीनियर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस सॉल्व टुगेदर। लीनियर सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनको एक साथ सॉल्व किया जाता है। ना सोल्यूशन ऑफ सिस्टम मीन्स, अब सोल्यूशन ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, वैल्यूज़ सेटिस्फाइंग ऑल इक्वेशन, जो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है तमाम इक्वेशन को। सो आज सोल्यूशन इज अ सेट ऑफ वेरिएबल वैल्यूज डेट सेटिस्फाई एवरी इक्वेशन इन दिस सिस्टम। सोल्यूशन जो एक सेट होता है वेरिएबल वैल्यूज़ का जो सेटिस्फाई करता है हर इक्वेशन को सिस्टम के अंदर। नाउ कंसिस्टेंट सिस्टम हैज़, अब कंसिस्टेंट सिस्टम का इनमें से क्या होता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एक एटलीस्ट जो एक सोल्यूशन होता है। सो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑलवेज हैव वन और मोर सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम का हमेशा एक या ज़्यादा सोल्यूशन जो वो होते हैं। नाउ रो एक्लोन फॉर्म मीन्स, अब रो एक्लोन फॉर्म जो है इनमें से क्या मतलब है, द आंसर इज स्टेयर केस फॉर्म। स्टेयर केस फॉर्म है इसका मतलब। सो इन रो एक्लोन फॉर्म नन ज़ीरो रोज अपीयर इन अ स्टेयर केस लाइक पैटर्न। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो नन ज़ीरो रोज होती हैं वो अपीयर होती हैं जो स्टेयर केस लाइक पैटर्न होता है उसमें। नाउ लीडिंग एंट्री इज़, अब लीडिंग एंट्री इनमें से क्या होती है, फर्स्ट नन ज़ीरो नंबर इन रो, वो फर्स्ट नन ज़ीरो नंबर होता है रो के अंदर। नाउ द लीडिंग एंट्री इज़ द फर्स्ट नन ज़ीरो एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो। लीडिंग एंट्री जो है वो फर्स्ट नन ज़ीरो एलिमेंट होता है लेफ्ट से, अगर हम देखें एक रो के अंदर। ना रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म गिव्स, रिड्यूस्ड रो इक्लोन फॉर्म हमें इनमें से क्या देता है, आंसर इज यूनिक सोल्यूशन फॉर्म। यूनिक सोल्यूशन फॉर्म जो है वो देता है, एंड इट हेल्प्स डायरेक्टली आइडेंटिफाई द सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ये डायरेक्टली तौर पे हमें ये हेल्प करता है डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने में जो एक सिस्टम का सोल्यूशन होता है। ना वेक्टर इक्वेशन रिप्रेजेंट, अब वेक्टर इक्वेशन इनमें से किसको रिप्रेजेंट करती है, द आंसर इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो अ वेक्टर इक्वेशन एक्सप्रेसेस अ वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। एक वेक्टर इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेस करती है एक वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे दूसरे वेक्टर्स की। नाउ मैट्रिक्स इक्वेशन इज रिटन एज, अब मैट्रिक्स इक्वेशन को अगर हम देखें तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, ए एक्स इज इक्वस टू बी के तौर पे। सो मैट्रिक्स इक्वेशन इज रिटन एज ए एक्स इज इक्वस टू बी, वेर ए इज अ मैट्रिक्स एंड एक्स बी आर वेक्टर्स। जो ए कैपिटल है ये तो मैट्रिक्स हो गया, और एक्स और बी जो कि स्मॉल लेटर में है ये हो गए वेक्टर्स हो गए।
नाउ लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का इनमें से मतलब क्या है, वो है नो वेक्टर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, कोई भी वेक्टर जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं है दूसरे का। सो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ नन कैन बी रिटर्न एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ़ नन कैन बी रिटर्न, अगर नन जो है उसको रिटर्न लिखा जा सकता है एज अ कॉम्बिनेशन जो है उसके तौर पर दूसरों के। ना लीनियरली डिपेंडेंट मीन्स, अब लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, वो है वन वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, एक वेक्टर कॉम्बिनेशन दूसरों का है। सो इफ वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अदर्स द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर एक वेक्टर को एक्सप्रेस किया जा सकता है दूसरों का इस्तेमाल करते हुए, ये तो फिर वेक्टर जो लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि दूसरों के ऊपर ही डिपेंड है फिर ये वेक्टर लीनियरली तौर पे, लेकिन क्योंकि दूसरे का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस किया जा रहा है। नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से क्या है, वो है चेंजेस वेक्टर लीनियरली, वो चेंज करता है जो वेक्टर होते हैं उनको, वो भी लीनियरली। सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स वेक्टर वाइल प्रिजर्विंग एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैप करती है वेक्टर्स को, जबकि प्रिजर्व कर रही है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। नाउ टी ज़ीरो इक्वल्स, अब ये जो है बराबर है इनमें से किसके, द आंसर इज़ ज़ीरो, ये ज़ीरो ही के बराबर है। सो एवरी नन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा ये असल में टी ऑफ एक्स है, असल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, तो जो लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैप करता है ज़ीरो वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर तक, क्योंकि इसमें ज़ीरो जब आ गया तो ये ज़ीरो के ही बराबर होगा। टी ऑफ एक्स जो है, ये टी का जो एक्स होता है ये ज़ीरो हो गया, तो ये अब ज़ीरो के ही बराबर है। नाउ मैट्रिक्स एडिशन रिक्वायर्स, मैट्रिक्स एडिशन इनमें से क्या रिक्वायर करता है, द आंसर इज सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस जो रिक्वायर करता है। सो टू मैट्रिसेस कैन ओनली बी एडेड इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। दो मैट्रिसेस को तभी हम ऐड कर सकते हैं अगर इनमें सेम नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम हैं, इनके जितने रोज की तादाद है उतनी ही कॉलम की ही तादाद है। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होती। इन जनरल अगर हम देखें तो ए बी जो है वो बराबर बी ए के नहीं है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है इसी वजह से। अब ये कि इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली इफ़, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है कब, जब डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ एन इन्वर्स ओनली व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नन ज़ीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्स होगा जब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नन ज़ीरो है। अब ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्स इज़, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्स इनमें से क्या है, द आंसर इज़ इटसेल्फ, खुद से ही है वो। अब ये कि मल्टीप्लाइंग दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ इट स्टिल गिव्स दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से वो हमें देता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही। नाउ ल्यू डिकम्पोजिशन, अब ये ल्यू डिकम्पोजिशन इनमें से क्या है, द आंसर इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है। सो ल्यू डिकम्पोजिशन फैक्टर्स a matrix into lower L and upper L triangular matrices। लियो डिकम्पोजिशन जो फैक्टर करता है एक मैट्रिक्स को लोअर L और अपर U ट्राइंगुलर मैट्रिसेस के अंदर। सो डिटर्मिनेंट इज़ डिफाइंड फॉर, डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया जाता है इनमें से किसके ज़रिए, किसके लिए एक्चुअली। सो द आंसर इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सो डिटर्मिनेंट्स कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स को सिर्फ कैलकुलेट किया जा सकता है स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। नाउ इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो देन मैट्रिक्स इज, अगर डिटर्मिनेंट जो वो ज़ीरो के बराबर है तो मैट्रिक्स इनमें से क्या है, द आंसर इज सिंगुलर, सिंगुलर है। सो अ मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ज़ीरो हैज़ नो इन्वर्स एंड इज कॉल्ड सिंगुलर, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो के साथ होता है उसका कोई इन्वर्स नहीं होता, वो सिंगुलर कहलाया जाता है। नाउ क्रैमर रूल्स इज़ यूज्ड फॉर, अब क्रैमर रूल का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, द आंसर इज लीनियर सिस्टम्स, लीनियर सिस्टम्स के लिए किया जाता है। सो क्रैमर रूल इज़ अ मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। क्रैमर रूल एक मेथड है सॉल्व करने के लिए सिस्टम्स जो है
लीनियर इक्वेशंस के और डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। नाउ क्रैमर रूल रिक्वायर्स, क्रैमर रूल क्या रिक्वायर करता है वो है डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, कि डिटर्मिनेंट जो वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। सो क्रैमर रूल वर्क ओनली व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज़ नॉन ज़ीरो। ये तभी वर्क करता है जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है। नाउ वेक्टर स्पेस कंटेन्स, वेक्टर स्पेस के अंदर इनमें से क्या है वो है वेक्टर्स हैं। सो अ वेक्टर स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स दैट फॉलो सर्टेन अलजेब्रिक रूल। वेक्टर स्पेस जो है एक ऐसी कलेक्शन होती है वेक्टर्स की जो कि फॉलो करती है कुछ ख़ास जो अलजेब्रिक रूल होते हैं। नाउ ज़ीरो वेक्टर इज़, अब ज़ीरो वेक्टर इनमें से क्या है वो है एडिटिव identity. So zero vector acts as the additive identity because adding it to any vector leaves the vector अनचेंज्ड। ज़ीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि एडिट करना इसके अंदर कोई भी वेक्टर वो क्या करता है, वेक्टर को अनचेंज छोड़ देता है। नाउ नल स्पेस कंटेंस, अगर हम नल स्पेस को देखें तो उसमें क्या है, सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सोल्यूशन ऑफ ए एक्स जो है वो बराबर है ज़ीरो के। सो नल स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट सेटिस्फाई दी होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नल स्पेस जो इसके अंदर तमाम वेक्टर्स आ जाते हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स जो यहाँ पर बराबर है ज़ीरो के। ना कॉलम स्पेस इज़, अब कॉलम स्पेस इनमें से क्या है वो है स्पेन ऑफ कॉलम्स। So a column space is formed by all possible linear combination of the columns of a matrix. कॉलम स्पेस को बनाया जाता है तमाम जो पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं कॉलम्स के एक मैट्रिक्स के। ना बेसिस इज़, अब बेसिस इनमें से क्या है वो है इंडिपेंडेंट स्पेनिंग सेट, इंडिपेंडेंट स्पेनिंग सेट है। सो बेसिस इज़ अ सेट ऑफ linearly independent vectors that spans the entire vector space. सो इसका मतलब ये कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट की हम बात करें कि ये जो एक सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, तो सेट में मौजूद कोई भी वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर की मदद से नहीं बनाया जा सकता। हर वेक्टर जो है अपनी अलग जो है वो उसकी हैसियत है और कोई भी रिडंडेंट नहीं होता। और जो स्पेंस दी डेट स्पेंस दी इंटायर वेक्टर स्पेस है, हम इसकी बात करें यानी कि एक तरह से पूरी जगह को जो है ये घेरता है। तो इसका मतलब ये कि उन वेक्टर्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जोड़कर आप उस वेक्टर स्पेस का कोई भी पॉइंट और वेक्टर हासिल कर सकते हैं। वेक्टर मिलकर उस पूरी स्पेस का मैप जो है मुकम्मल कर देते हैं। सो नाउ डायमेंशन मीन्स, डायमेंशंस का इनमें से क्या मतलब है, द आंसर इज़ नंबर ऑफ़ वेक्टर्स इन बेसिस। जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स होते हैं बेसिस के अंदर, सो द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इक्वल्स द नंबर ऑफ़ वेक्टर इन इट्स बेसिस। डायमेंशन जो होती है एक वेक्टर की, वेक्टर स्पेस की, ये इक्वल है, इक्वल करता है ये जो नंबर ऑफ़ वेक्टर होते हैं उसकी बेसिस के अंदर। तो किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का मतलब है वो टोटल नंबर उन वेक्टर की जो उस स्पेस की बेसिस है बनाते हैं। नाउ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट, अब मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है, द आंसर इज वेक्टर मैपिंग। जो वेक्टर मैपिंग है उसको, सो अब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स शो हाउ वेक्टर्स आर मैप्ड फॉर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स शो करता है कि कैसे वेक्टर्स जो है उनको मैप किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक स्पेस से दूसरे तक। अब ये कि वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट दैन, अगर वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं तो तब क्या होता है, द आंसर इज़ ओनली ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट, सिर्फ ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स द इक्वेशन इन्वॉल्विंग दैम हैज़ ओनली ज़ीरो सोल्यूशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए जो इक्वेशन उसमें शामिल होती है उसका सिर्फ ज़ीरो सोल्यूशन ही होता है। नाउ लीनियर अलजेब्रा इज़ यूज्ड इन, अब लीनियर अलजेब्रा को हम देखें तो कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तमाम जितनी भी फील्ड्स आपको दिखाई जा रही हैं, ग्राफिक्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, फिजिक्स हो गई। सो लीनियर अलजेब्रा इज़ वाइडली यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, डेटा साइंस एंड मेनी अदर फील्ड। ना सिर्फ इन फील्ड्स में बल्कि इनके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा साइंस और बहुत सी दूसरी फील्ड्स के अंदर भी।
अब ये कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज़, अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इनमें से क्या है, वो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। इससे मुराद जो तादाद है इंडिपेंडेंट रोज की। सो रैंक रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम इन अ मैट्रिक्स। रैंक जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो तादाद है इन लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की या कॉलम्स की एक मैट्रिक्स के अंदर। नाउ रो ऑपरेशंस इंक्लूड, रो ऑपरेशन में इनमें से क्या शामिल है, ऑल ऑफ दीज जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनके, स्वैप रोज हो गई, मल्टीप्लाई रो हो गई, ऐड रो हो गई। So elementary row operations include row swapping, multiplying a row by non-zero number and adding rows. Elementary जो row operations है उसमें शामिल है रो स्वैपिंग भी है, मल्टीप्लाई करना एक रो को जो है नॉन ज़ीरो नंबर से और ऐड करना रोज़ को। और उसके बाद ये कि आइजन वैल्यूज़ आर पार्ट ऑफ, आइजन वैल्यू जो है वो पार्ट है इनमें से किसका, द आंसर इज़ MTH 501 एडवांस टॉपिक्स का। So eigenvalues and eigenvectors are advanced topic commonly studies in linear algebra। इसका इस्तेमाल कॉमनली तौर पे जो है वो किया जाता है, स्टडी जो है वो लीनियर अलजेब्रा में। नाउ लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हैज़, अब जो लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है वो इनमें से क्या है, इनमें से इसके अंदर अगर हम देखें तो वो है मैट्रिक्स फॉर्म है इसकी। तो एक्स इज इक्वल्स टू बी इज़ द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है एक सिस्टम की लीनियर इक्वेशन की। ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी जो है वो इनमें से क्या है, वो है ए बाय आई इज इक्वल्स टू ए। So multiplying any matrix by the identity matrix leaves the matrix unchanged। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो मैट्रिक्स को अनचेंज रहने देता है। तो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो अनचेंज रहता है और वैल्यूज़ और डायमेंशंस जो है वो रहती है एग्जैक्टली जो है वो सेम। तो आई से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी मिरर के अंदर देखना। नाउ इफ़ वेक्टर स्पेन स्पेस देन, तो अगर वेक्टर जो है वो स्पेस को स्पेन करते हैं तो द कवर होल स्पेस, तो वो कवर करते हैं क्या, पूरा का पूरा जो स्पेस होता है वो पूरी स्पेस को कवर करते हैं। सो इफ़ वेक्टर स्पेन अ स्पेस एवरी वेक्टर इन डेट स्पेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देन। अगर वेक्टर्स जो वो स्पेन करते हैं एक स्पेस को, जगह को, एक जगह को, तो हर वेक्टर जो होता है उन स्पेस के अंदर उसको फॉर्म किया जा सकता है उनके ज़रिए, उनसे एक्चुअली। अब ये कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस डू नॉट चेंज, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चेंज नहीं करता, इनमें से क्या, वो है सॉल्यूशन सेट, जो सॉल्यूशन सेट है। सो रो ऑपरेशंस प्रिजर्व दी सॉल्यूशन सेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। रो ऑपरेशन जो वो प्रिजर्व करता है जो सॉल्यूशन सेट होता है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अब ये क्या, सिस्टम विद नो सोल्यूशन इज, एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इनमें से वो क्या है, वो है इनकन्सिस्टेंट। सो एन इनकन्सिस्टेंट सिस्टम हैज़ इक्वेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। एक इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऐसा है जिसकी इक्वेशंस होती हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे को ही, तो इसी वजह से कोई सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये कि होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हैज़, होमोजीनियस सिस्टम के हमेशा इनमें से क्या होते हैं, किस तरह के सोल्यूशन होते हैं, वो होते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हैज़ एटलीस्ट द ट्रिवियल सोल्यूशन वेयर ऑल वेरिएबल्स आर ज़ीरोज़। तो होमोजीनियस सिस्टम के हमेशा जो है वो एटलीस्ट ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं और जहाँ पर वेरिएबल्स ज़ीरो होते हैं तमाम के तमाम वो भी। सो ट्रिवियल सोल्यूशन इज़, अब ट्रिवियल सोल्यूशन इनमें से क्या है, वो है ज़ीरो सोल्यूशन। सो ट्रिवियल सोल्यूशन मीन ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि तमाम वेरिएबल्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होंगे। अब ये कि लीनियर कॉम्बिनेशन यूजेस, लीनियर कॉम्बिनेशन इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, वो है स्केलर प्लस वेक्टर, स्केलर और साथ में फिर वेक्टर को भी अगर हम देखें। सो लीनियर कॉम्बिनेशन इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स विद स्केलर एंड देन एडिंग दैम। लीनियर कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि मल्टीप्लाई किया जाता है वेक्टर्स को स्केलर के साथ और फिर जो उनको ऐड करते हैं। अब एक स्पैन मीन्स, स्पैन्स का मतलब इनमें से क्या है, वो है ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, तमाम जितने भी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। सो स्पैन ऑफ वेक्टर इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स। स्पैन ऑफ वेक्टर जो है वो क्या होता है, सेट होता है तमाम जो पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं उन वेक्टर्स का।
अब ये क्या सिंगुलर मैट्रिक्स इज, एक सिंगुलर मैट्रिक्स इनमें से क्या है, वो है नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल होता है सिंगुलर मैट्रिक्स हैज़ डिटर्मिनेंट ज़ीरो एंड देयरफॉर नो इनवर्स एग्जिस्ट। एक सिंगल मैट्रिक्स का जो वो ज़ीरो डिटर्मिनेंट होता है, इसी वजह से इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी ना। कॉलम वेक्टर्स रिप्रेजेंट, कॉलम वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से द आंसर इज मैट्रिक्स कॉलम। मैट्रिक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कॉलम वेक्टर्स आर वेक्टर्स विद रिटन वर्टिकली एज कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। कॉलम वेक्टर्स जो है वो वेक्टर्स होते हैं, वर्टिकली इनको लिखा जाता है एज अ कॉलम के तौर पे एक मैट्रिक्स के अंदर। नाउ लीनियर अलजबरा मेनली स्टडीज़, लीनियर अलजबरा को अगर हम देखें मेनली तौर पे क्या स्टडी करता है, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। वेक्टर्स भी और जो मैट्रिसेस होते हैं। सो लीनियर अलजबरा फोकसेस मेनली ऑन वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड लीनियर इक्वेशन। लीनियर अलजबरा का जो फोकस है मेनली तौर पे वो वेक्टर्स पे है, मैट्रिसेस पे और जो लीनियर इक्वेशन है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।